नमस्कार दोस्तों, जियोटेक की इस वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्विच, इंटीरियर स्विच के बारे में कि जो हमारी गाड़ी के अंदर स्विच लगे होते हैं, हमारे डोम लाइट का स्विच, हमारे विंडो का स्विच जो ऊपर नीचे करता है, हमारे दरवाजे खुलने बंद होने का स्विच, या कोई भी किसी तरीके का भी स्विच जो हम दबाते हैं और वो सिस्टम चलता है, वो स्विच कैसे टेस्ट करेंगे। इस गाड़ी में हम आपको टेस्ट करके दिखाएंगे कि एसी का स्विच कैसे काम करता है। कि जब आप एसी के बटन को दबाते हो तो एसी चल पड़ता है। कई बार क्या होता है कि गाड़ी हमारे पास आती है कि एसी का बटन दबाते हो एसी नहीं चलता, तो आपके पास कई चीजें होती हैं सोचने के लिए कि क्या वो एसी का क्लच है जो नहीं चल रहा, क्या वो स्विच है जो नहीं चल रहा, क्या वो प्रेशर है, क्या टू मच प्रेशर हो, अगर बहुत सारा प्रेशर है एसी के सिस्टम में जिसकी वजह से एसी नहीं चल रहा, या प्रेशर कम है जिसकी वजह से एसी नहीं चल रहा। सो इतनी सारी चीजों में हम कैसे कंफर्म करेंगे कि एसी चल क्यों नहीं रहा। तो आपको इस वीडियो में दिखाएंगे कि एसी की जो स्विच है उसे हम कैसे टेस्ट करेंगे ताकि हम कंफर्म कर सकें कि एसी की स्विच ठीक है, बाकी सिस्टम में खराबी हो सकती है। सो एलिमिनेट कैसे करेंगे हम किसी वेरिएबल को। चलिए आपको दिखाते हैं कि एसी की स्विच कैसे टेस्ट करेंगे इस वीडियो में। सो फ्रेंड्स, हम गाड़ी में बैठ गए हैं और आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। इस गाड़ी में हमारा यहाँ पे एसी का स्विच है। जब हम गाड़ी स्टार्ट करेंगे, हम एसी का स्विच दबाएंगे तो एसी चल पड़ता है गाड़ी का। अगर हमारा ये एसी स्विच खराब हो तो हम उसे कैसे टेस्ट करेंगे, हम आपको दिखाते हैं। पहले हम ये पैनल निकालते हैं और इस स्विच तक पहुंचते हैं कि ये स्विच के अंदर तारे कौन कौन सी हैं। हम निकालेंगे जो सारे कनेक्टर हैं जो एसी स्विच के नहीं है, हम वो निकाल लेंगे ताकि हम एसी स्विच को एक्सपोज कर सकें, उस पर टेस्ट कर सकें। ये हम साइड पे रख लेंगे। और ये है हमारे पास डिफॉगर की स्विच और ये है हमारे पास एसी की स्विच। हम एसी की स्विच निकालेंगे। पहले डिफॉगर की साइड करेंगे। ये हमारी एसी की स्विच है। जब हम ये स्विच दबाते हैं तो हमारा एसी चल पड़ता है। तो इसके पीछे जो तारे हैं, दो तारे जो ऑलमोस्ट सेम कलर की हैं, वो हमारी स्विच की होंगी। और जो अलग तारे हैं, ये हमारी ब्लैक कलर की तार है, ये हमारा ग्राउंड होगा। और ये जो हरी और पीले काले रंग की तार है, ये हमारी होगी इल्यूमिनेशन की, जो लाइटनिंग चल रही है कि ये सारे सिस्टम में लाइट आए, यहाँ से लाइट आए, ये उसकी तार होगी। हमें चेक करना है कि ये स्विच चलती है कि नहीं। जो मेन स्विच का काम है कि एसी चले, हमारा कंप्रेसर ऑन हो, ये स्विच चलती है कि नहीं, हम उस पर टेस्ट करके आपको दिखाएंगे। तो ये स्विच इस गाड़ी में चलती है, मैं आपको पहले बता दूं, पर हम इसे ऐसे टेस्ट करेंगे कि ये स्विच खराब है। तो उस केस में आप कैसे इसे टेस्ट करेंगे। तो पहले हम करेंगे गाड़ी की की ऑन ताकि हमारे पास स्विच तक पावर आ सके। और फिर मैं कनेक्ट करूंगा अपना मल्टीमीटर। मेरी मल्टीमीटर की जो तार है वो ग्राउंड की तार बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है। सो मैं इस स्विच का जो ग्राउंड है, जो हमारी स्विच की काली तार है, मैं उसको ही यूज़ करके ग्राउंड ले लूँगा क्योंकि वो ज़्यादा नज़दीक है मेरी टेस्टिंग के। पहले मैं कंफर्म करूंगा कि मेरा ग्राउंड सही है कि नहीं, क्योंकि कोई भी टेस्ट करने से पहले आप चेक कीजिए कि आपका ग्राउंड सही है, नहीं तो हमारा टेस्ट बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास 12 वोल्ट हैं यहाँ पे, यानी मेरा ग्राउंड बिल्कुल ठीक है। और मैं दूसरी तार देखूंगा इसकी। सो यहाँ पे एक तरफ मेरे पास 12 वोल्ट है, यहाँ पे एक तरफ मेरे पास 0 वोल्ट है। अगर मैं स्विच को दबाऊं तो मेरे दोनों तारों में मेरे पास, अब मैंने स्विच को दबाया हुआ है, मेरे पास दोनों तारों में 12 वोल्ट है। अब दोनों में से सिग्नल वायर कौन सी है जो कंप्यूटर को जा रही है। सो अगर मैं स्विच को अगर इस तार पे रखूं और स्विच को दबाऊं, ये देखिए ये हमारी वोल्टेज चेंज हो रही है। तो ये तो है हमारी सिग्नल वायर। तो मैं आपको दिखाता हूं कि ये सिस्टम चल कैसे रहा है। सो ये है हमारे पास एसी की स्विच।
और हमारे पास आ रहे हैं 12 वोल्ट। एक तार पे हमारे पास कांस्टेंट 12 वोल्ट हैं, जैसे कि हमने चेक किया, और एक वायर पे हमारे पास जो 12 वोल्ट हैं वो स्विच दबाने से चेंज हो रहे हैं, कभी 12 कभी 0, कभी 12 कभी 0। यानी कि जो तार ये है, ये हमारी ECM या हमारे कंप्यूटर के पास जा रही है, हमारा AC का जो कंप्यूटर है या BCM कंट्रोल कर रहा है, ये उसके पास जा रही है। कोई भी कंट्रोल मॉड्यूल है जो हमारा, उसके पास ये तार जा रही है। जब मैं बटन दबाता हूँ ये स्विच क्लोज हो जाती है, ये क्लोज हो जाती है तो ये 12 हो जाता है, और जब ये ओपन हो जाती है तो ये 0 हो जाता है। तो जिसकी वजह से कंप्यूटर को पता लगता है कि ये स्विच ऑन या ऑफ हो रही है। तो हम इस स्विच पे कैसे चेक करेंगे कि ये स्विच चल रही है? अगर हम स्विच को निकाल दें, क्या हम AC सिस्टम को चला सकते हैं बिना स्विच के? वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। अब ये हमारी डायग्राम थी कि सर्किट चल कैसे रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें, मैंने इसे ग्राउंड पे लगाया हुआ है और गाड़ी को मैं स्टार्ट कर दूंगा। हमारी गाड़ी चल रही है इस टाइम। और आप देखिए यहाँ पे मेरे पास 13 वोल्ट है मल्टीमीटर पे, और इस तरफ मेरे पास 0 वोल्ट है। अब मैं इसे दबाऊंगा, ये भी 13 वोल्ट हो गई, ये भी 13 वोल्ट हो गई। सो बात ये है कि जब हमारी स्विच ओपन होती है तो AC चल पड़ता है। सो कहने का मतलब है, जब हमारी स्विच ओपन होती है तो AC चल पड़ता है। उसका मतलब क्या है, आपको फिर से दिखा दूं कि जब कंप्यूटर 12 वोल्ट देखता है तो AC को ऑन कर देता है। यहां से 12 है, जब स्विच क्लोज होगी, ये स्विच क्लोज होगी, 12 यहां पे आ जाएंगे, कंप्यूटर को 12 वोल्ट दिखेंगे, वो AC ऑन कर देगा। जब ये स्विच खुल जाएगी, जहां पे 0 वोल्ट हो जाएगा और AC ऑफ हो जाएगा। और अब अगर मैं इस स्विच को यहां से निकाल दूं, यहां से स्विच को निकाल दूं, तो मेरे पास ये वाले 12 वोल्ट कंप्यूटर तक नहीं जाएंगे, यहां पे रह जाएगा हमारे पास 0 वोल्ट, क्योंकि अब कोई पावर सप्लाई कंप्यूटर के पास नहीं आ रही। तो अगर मैं ये स्विच निकाल दूं तो AC बंद हो जाएगा, क्योंकि अब AC के पास 12 वोल्ट नहीं आ रहे। अगर हम इस सिग्नल वायर को 12 वोल्ट अपनी तरफ से दे दें तो ये AC फिर से चल पड़ेगा, स्विच निकालने के बाद भी। तो हम वो करके आपको दिखाएंगे। सो इस टाइम मेरा AC चल रहा है। अगर मैं इसे निकाल दूं स्विच को, हमारा AC बंद हो गया है। आपको बाहर जाके भी दिखाएंगे ये करके कि हमने, जब आप AC को आपको दिखाएंगे कंप्रेसर चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो ये है हमारी 13 वोल्ट मल्टीमीटर पे, और दूसरी वायर पे हमारे पास 0 वोल्ट होंगे। ये देखिए हमारे पास 0 वोल्ट। सो ये जो तार है हमारी दूसरी 0 वोल्ट वाली, वो अगर उस तार पे कहीं से 12 वोल्ट आ जाएं तो हमारा AC चल पड़ेगा। सो मैं करूंगा क्या, अगर मैं, क्योंकि अब इस तार पे मेरे पास 12 वोल्ट फ्यूज से आ रहे हैं, और ये तार है जो ये हमारी कंप्यूटर के पास जा रही है। अगर मैं इस वायर को मेन फ्यूज से, मेन पावर से कनेक्ट कर दूं, इस तार से कनेक्ट कर दूं, तो हमारे पास हमारा AC चलना चाहिए। सो अगर मैं इसे यहां पे लगाऊं और इसे टच कर दूं इसके साथ, तो हमारा AC चल पड़ा है। मैं आपको बाहर जाके दिखाता हूं। अब मैंने ये साइड कर दी, AC बंद हो जाएगा। अब मैं इसे टच करूंगा, AC चल पड़ेगा। सो मैं आपको बाहर जाके दिखाता हूं कि AC चल रहा है या नहीं चल रहा। तो चलिए अब बाहर देखते हैं कंप्रेसर पे कि AC जब मैं इसे टच करता हूं चलता है कि नहीं।
सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने उन दोनों को तारों को कनेक्ट किया हुआ है और एसी चल रहा है। अब अगर मैं ये तार निकाल दूं, अब मैंने निकाल दी तो एसी हमारा बंद हो गया होगा। सो फ्रेंड, इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। अगर आपकी स्विच खराब है, आप स्विच को डिस्कनेक्ट करके यहां से खुद एक स्विच बन सकते हो। आप अपनी एक तार को लेकर आप खुद एक स्विच बन सकते हो और कंप्यूटर को बता सकते हो कि मैं स्विच हूं और ये ऐसे चलेगा, और कंप्यूटर उसी के हिसाब से सिस्टम को कंट्रोल करेगा। इस तरीके से आपको पता लग सकता है कि आपकी वो स्विच खराब है या आपका एसी का कुछ और खराब है। सेम फंडामेंटल, सेम जो हमने जो आपको यहाँ पे सिखाया है, सेम अप्लाई होता है, चाहे वो एसी की स्विच हो, चाहे वो डीफॉगर की स्विच हो, चाहे वो कोई भी स्विच हो यहाँ पे, चाहे वो हमारे रेडियो की स्विच हो, किसी भी स्विच, ये जो हमारी वाइपर ब्लेड्स की स्विच है, हमारी लाइट्स की स्विच है, सारी स्विचें सेम तरीके से ही काम करती हैं। बस जरूरी है आपको समझना कि कंप्यूटर उस चीज़ को कैसे देख रहा है। ये कोई कंट्रोलिंग सर्किट नहीं है, ये एक वॉचिंग सर्किट है कि जो सिग्नल है वो कंप्यूटर को पावर आ रही है या कंप्यूटर पावर दे रहा है। बस ये फंडामेंटल्स आपको सीखने की ज़रूरत है और आप कोई भी स्विच किसी भी गाड़ी पे टेस्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। स्विच कैसे टेस्ट करते हैं, एसी स्विच या कोई भी स्विच, आपका लाइट का स्विच है वो कैसे टेस्ट होता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको और बेहतरीन वीडियोस आपके लिए लाएंगे और ट्रेनिंग वीडियोस आपके लिए लाएंगे और टेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाएंगे। मिलेंगे अगली बार।